वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर आ जाए, वेपर प्रेशर। ठीक है, ठीक है। यहां पे देखिए क्या कहानी चलती है, यहां पे देखेंगे बेटा क्या पिक्चर चलती है। देखो देखो, ठीक है, ये कंटेनर है, ठीक है, आ जाओ यहाँ, यहाँ, यहाँ। टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं बेटा, वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं, है ना, इसी के बाजू में लिख दो टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। दो तरीके के बेटा आपके सब्सटेंस होते हैं, दो तरीके के बेटा आपके सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। एक होता है बेटा आपका, एक होता है बेटा आपका वॉलेटाइल सब्सटेंस, एक होता है बेटा आपका वॉलेटाइल सब्सटेंस। वॉलेटाइल सब्सटेंस कौन होता है बेटा, वॉलेटाइल सब्सटेंस कौन होता है ना, जो होता है बेटा गुस्सेल, आप जैसा बेटा, जो गुस्सेल होता है ना। वॉलेटाइल सब्सटेंस कौन होता है, जो बेटा गुस्सेल होता है आप जैसा, है ना, जो आप जैसा गुस्सेल होते हैं वो होता है बेटा वॉलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है, क्या हो गया बेटा, जैसे वॉलेटाइल सब्सटेंस आप लोगों का, जैसे जो जिस मतलब अगर मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखूं, विच कैन बी, विच कैन बी कन्वर्टेड, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस, जो बेटा गैस में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे आग बबूला होता है और वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, आग बबूला होता है और जो गैस में कन्वर्ट होता है। विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, गैस बोल दो, या फिर और बेटर वर्ड वुड बी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, वो होगा बेटा आपका वॉलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें तो जल बिल्कुल सही है ना, जैसे बात करें तो C2H5OH एल्कोहल बेटा, है ना, ये सब क्या है बेटा आपके, ये सब क्या है बेटा आपके, बेंजीन, बेंजीन हो गया, C6H6 हो गया, है ना, टूलिन हो गया, ये सब क्या होते हैं बेटा आपके वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, वेपर्स। ठीक है, अब अगर वेपर में ये कन्वर्ट हो रहा है तो क्या यहां पे मैं ये लिखूंगा, क्या यहां पे मैं ये लिखूंगा वेपर प्रेशर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर रहेगा ना, है ना, जीरो नहीं है, कुछ तो वेपर प्रेशर रहेगा, थोड़ा सा, थोड़ा ज्यादा, उससे ज्यादा, तो वेपर प्रेशर नॉट इक्वल्स टू जीरो ये रहता है। दूसरे रहते हैं बेटा, दूसरे रहते हैं बेटा नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस, दूसरे रहते हैं बेटा नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस, ये बेटा मेरी तरह है। दूसरे रहते हैं बेटा नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस, ये बेटा मेरी तरह है, मेरी तरह मतलब सर, आपकी तरह मतलब सर शांत प्राणी बेटा, शांत प्राणी, इनको गुस्सा नहीं आता, इनको गुस्सा नहीं आता, इनको गुस्सा नहीं आता है, मतलब ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होते, गुस्सा ही नहीं आ रहा बेटा, भाप ही नहीं बन रहा है, भापे ही नहीं उड़ रहे बेटा, भापे, है ना, ये क्या है बेटा विच, है ना, आप तो बेटा गुस्सेल प्राणी हो। विच कैन नॉट, which cannot be converted, which cannot be converted into vapor, वेपर में ये कन्वर्ट नहीं हो सकते, वेपर में ये कन्वर्ट नहीं हो सकते। और अगर वेपर में ही कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, वेपर में ही कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, तो इनका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, जीरो। अबे जब वेपर ही नहीं है तो वेपर का प्रेशर क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, जीरो रहेगा, है ना, है ना, वेपर प्रेशर क्या रहेगा बेटा, जीरो रहेगा, वेपर प्रेशर क्या रहेगा बेटा, जीरो रहेगा। ठीक है, अरे कहां डांट, कुछ भी सर, आज तो आप डांट दिए, कुछ भी, कहां डांटे, यूरिया, तीन भाई हैं, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस तीन है, आपको याद रखने, तीन भाई तीनों दवाई, तीन भाई तीनों दवाई, एक बेटा यूरिया, ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, एक बेटा ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है C6H12O6, एक होता है बेटा सुक्रोज, सुक्रोज होता है C12H22O11, ये बेटा तीनों के तीनों क्या है, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है, वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वेपर प्रेशर कौन लगाता है, वेपर प्रेशर लगाता है जो वॉलेटाइल सब्सटेंस है ना, पहली बात तो ये पेट में हजम होनी चाहिए। वेपर प्रेशर कौन लगाता है, जो वॉलेटाइल सब्सटेंस है, जो वेपर में कन्वर्ट होगा वही तो वेपर प्रेशर लगाएगा। सही है सर, सही है सर, सही है सर। अब यहां पे आएंगे हम लोग, अब थोड़ा सा वेपर प्रेशर को समझते हैं कि सर वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, देखिए
देखिए सपोज करो यहां पे आप लोगों ने एक कंटेनर ले लिया है, ठीक है, इसमें आप लोगों ने, मैं जानबूझ के इसमें सॉल्वेंट ले लेता हूं, ठीक है, सपोज करो आपने इसके अंदर क्या ले लिया है, सॉल्वेंट ले लिया है। अच्छा, सॉल्वेंट है तो क्या हम लोग इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे? हाँ, क्या इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे? हाँ सर, ए से रिप्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल सही बात है। यहां पे ये जो मैंने मॉलिक्यूल्स बनाए हैं ए के, ये क्या है बेटा? सरफेस मॉलिक्यूल है। सरफेस पे आ गया मॉलिक्यूल, है ना, सरफेस पे आ गया मॉलिक्यूल। ये क्या है बेटा? सरफेस मॉलिक्यूल है। देखिए सरफेस मॉलिक्यूल की क्या होता है, सरफेस मॉलिक्यूल थोड़े से स्पेशल तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्यों सर? क्योंकि जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो बेटा आपके हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो आपके बेटा हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो आपके बेटा हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी एनर्जी हाई रहती है। और इनकी एनर्जी हाई रहती है तो ये क्या करते हैं, ये सरफेस को छोड़ के जा सकते हैं। मैं वॉलेटाइल सब्सटेंस मान रहा हूं, जो सॉल्वेंट मैंने लिया है, जो मैंने सॉल्वेंट लिया है वो मैंने लिया है बेटा वॉलेटाइल, मतलब वो वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब वो वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब ये जो ए आपका सरफेस का मॉलिक्यूल है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है तो ये क्या करते हैं, सरफेस को छोड़ के चले जाते हैं। तो ये भाई साहब क्या करेगा, ऐसे सरफेस को छोड़ के चले जाएगा, ये भी छोड़ के चले जाएगा, ये भी छोड़ के चले जाएगा, ये भी छोड़ के चले जाएगा, और यहां पे ये बना लेंगे ऐसे कुछ वेपर बना लेंगे। ये इसने बना लिए वेपर, ये इसने बना लिए वेपर, ठीक है सर। अच्छा सर, सरफेस का मॉलिक्यूल ही छोड़ के जाता है क्या? सरफेस का मॉलिक्यूल ही छोड़ के जाता है क्या? हाँ जी, सरफेस का मॉलिक्यूल ही छोड़ के जाता है, जो अंदर जो मॉलिक्यूल है वो छोड़ के नहीं जाते, ठीक है। सरफेस के मॉलिक्यूल इस तरीके से छोड़ के जाते हैं और वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? इवेपोरेशन। आपको पता होगा बेटा, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? इवेपोरेशन। जहां पे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, जहां पे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इवेपोरेशन। थोड़े समय के बाद क्या होगा बेटा? थोड़े समय के बाद क्या होगा? थोड़े समय के बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। मतलब थोड़े समय के बाद क्या होता है, ये जो आपके वेपर है, देखो वेपर भी तो क्या है, गैस फेज में है, तो ये क्या कर रहे होंगे? डोल रहे होंगे। ये क्या कर रहे होंगे बेटा? डोल रहे होंगे। ये वेपर क्या कर रहा होगा? डोल रहा होगा। हाँ सर, ये यहाँ पे डोल रहा होगा। हाँ, तो जैसे ही ये जो ए वेपर का मॉलिक्यूल है थोड़ा सा लिक्विड के करीब आता है, तो ये इसको पकड़ लेते हैं, ये इसको पकड़ लेते हैं। जैसे ही ए का मॉलिक्यूल थोड़ा सा लिक्विड के करीब आता है, तो ये इसको यहीं पर ही पकड़ लेते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? कंडेंसेशन, उल्टा ऑफ इवेपोरेशन। मतलब जो वेपर है वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। देखो क्या होता है, देखो क्या होता है, इनिशियली जैसे आपने अभी अभी कंटेनर लेके आए और अभी अभी आपने सॉल्वेंट डाला, वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, इनिशियली केवल और केवल प्रोसेस क्या होता है? इवेपोरेशन होता है। क्यों? क्योंकि सरफेस के जो मॉलिक्यूल है वो एक एक करके आपके वेपर में कन्वर्ट होंगे। इनिशियली सिर्फ और सिर्फ इवेपोरेशन होगा। लेकिन जैसे ही थोड़े से आपके वेपर बन जाते हैं, फिर वो क्या कर रहे हैं? वेपर भी घूम रहे हैं सर, वेपर भी घूम रहे हैं। अब जैसे ये वेपर का मॉलिक्यूल इस सरफेस के पास में आता है, तो सरफेस इसको पकड़ लेता है। जैसे ये वेपर का मॉलिक्यूल सरफेस के पास में आता है, तो ये सरफेस इसको पकड़ लेता है। तो दूसरा प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है, जहां पे वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इवेपोरेशन। सॉरी, कंडेंसेशन। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कंडेंसेशन बोलते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। इसका मतलब क्या? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? मान लो 10 मॉलिक्यूल, मान लो 10 मॉलिक्यूल, है ना, अगर इवेपोरेट हो रहे हैं तो 10 मॉलिक्यूल ही वापस से कंडेंसेट होंगे, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। जितनी रिएक्शन इवेपोरेशन की तरफ जा रही है, उतनी ही रिएक्शन आपकी कंडेंसेशन की तरफ जाएगी, है ना। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएगा, एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, है ना। और अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वेपर प्रेशर। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ वेपर तो होंगे। देखो देखो, ऐसा नहीं है कि जितना, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे वेपर कंडेंसेट हो गए, नहीं, प्रोसेस स्टार्ट हो गया। जैसे सपोज करो
10 मॉलिक्यूल यहाँ गए तो 10 मॉलिक्यूल यहाँ, 10 मॉलिक्यूल यहाँ गए तो 10 मॉलिक्यूल यहाँ, 10 मॉलिक्यूल यहाँ गए तो 10 मॉलिक्यूल यहाँ। ठीक है, अब ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ चुकी है, अब इसमें कुछ ना कुछ तो वेपर होंगे, हाँ सर, कुछ ना कुछ तो वेपर होंगे, हाँ सर। अब ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये जो वेपर है, मैं लिखवा दूंगा, सारी चीज अंग्रेजी में लिखवा दूंगा, पहले सुन लीजिए क्या बोल रहा हूं मैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो ये वेपर है, जो ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे सरफेस पर, उसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय, प्रेशर exerted by vapors on the surface of liquid at equilibrium condition, at equilibrium condition is called vapor pressure। देखो पढ़ो एक बार वापस से, जो मैंने बोला है वही मैंने लिखा है, जो मैंने हिंदी में बोला वही मैंने अंग्रेजी में लिखा है। पढ़ो एक बार वापस से। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, जो वेपर्स हैं वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ये जो वेपर्स हैं ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा कब, इक्विलिब्रियम टाइम पे जो आप मेजर करोगे, है ना, है ना, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, इज कॉल्ड, मतलब वेपर प्रेशर इज डिफाइंड ओनली एट इक्विलिब्रियम। वेपर प्रेशर टाइम t इक्वल्स टू 0 पे डिफाइन नहीं होता, वेपर प्रेशर टाइम t इक्वल्स टू 10 मिनट्स पे डिफाइन नहीं होता। इसका मतलब क्या, वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एट, वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम टाइम, एट इक्विलिब्रियम टाइम। वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम, वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम। वेपर प्रेशर कहां डिफाइंड है, इक्विलिब्रियम पे। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो पहला फैक्टर क्या है बेटा, पहला फैक्टर क्या है बेटा, टेम्परेचर। पहला फैक्टर क्या है बेटा, टेम्परेचर। तो सीधी सीधी कहानी क्या है, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सही बात है, सही बात है, सही बात है। क्यों सर, क्यों सर, क्यों सर, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे आग लगा दी, सपोज करो यहाँ पे मैंने आग लगा दी बेटा, सपोज करो यहाँ पे मैंने आग लगा दी, तो इस एनर्जी बढ़ जाएगी ना, एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इनकी भी एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो और ज्यादा वेपर में कन्वर्ट होंगे। अरे यार अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इवेपोरेशन बढ़ जाता है ना, ज्यादा ज्यादा वेपर में कन्वर्ट होंगे, ज्यादा वेपर में कन्वर्ट होंगे तो ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, ज्यादा वेपर बनेंगे तो ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। सीधी सीधी कहानी, सीधी सीधी कहानी है ना। तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सही बात है, सही बात है। दूसरा फैक्टर क्या होगा, खुद नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, अरे नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी तो डिपेंड करेगा भाई, सॉल्वेंट पे भी तो डिपेंड करेगा भाई। यहाँ पे अगर तू वाटर लेगा तो अलग वेपर प्रेशर आएगा, यहाँ पे अल्कोहल लेगा तो अलग वेपर प्रेशर आएगा, बेंजीन लेगा तो अलग आएगा, टूलिन लेगा तो अलग आएगा। अबे इस पे तो डिपेंड करेगा ना भाई, इस पे तो डिपेंड करेगा ना भाई, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। तो नेचर ऑफ अ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ अ सॉल्वेंट, ठीक है। क्या बोलना चाह रहे हैं, वापस सुनो, वापस सुनो, आ जाओ वापस सुनो, है ना, वापस सुनो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो ये है आपके, देखो ये मैंने सरफेस मॉलिक्यूल नहीं बनाया, ये मैंने आपके, ये मैंने आपके अंदर वाले, ये मैंने आपके अंदर वाले मॉलिक्यूल बनाए, ठीक है, सरफेस मॉलिक्यूल नहीं बनाए। क्या इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, होगा, कुछ ना कुछ फोर्सेस तो रहते ही ना, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कुछ ना कुछ फोर्सेस तो रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, वेन डर वाल फोर्सेस हो सकती है, कुछ ना कुछ होंगे, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इनको हम लोग बोलते हैं बेटा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। अब अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, अगर ये फोर्सेस मान लो स्ट्रॉन्ग है,
तो अगर ये मॉलिक्यूल उड़ना चाहेगा, वेपर में जाना चाहेगा, तो क्या ये ए इसको रोक लेगा? मतलब मान लो इन दोनों में संबंध, इन दोनों में जो बॉन्ड है बेटा वो स्ट्रॉन्ग है, इन दोनों में सपोज करो बॉन्ड बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अगर ए जाना चाहेगा, ये वाला मॉलिक्यूल जाना चाहेगा, तो ये रोक लेगा? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है ना, अबे नहीं तो जाने तुझे देंगे नहीं, ये जाना, ये निकलना चाह रहा है बेटा, ये उड़ना चाह रहा है बेटा, ये उड़ना चाह रहा है, ये रुकना नहीं चाह रहा है, ये भागना चाह रहा है बेटा, है ना? तो बेटा क्या करेंगे? पकड़ लेंगे इसे। इसे दूसरा मॉलिक्यूल क्या करेगा? पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो इसको वेपर में कन्वर्ट नहीं होने देना ना, तो अगर वेपर में ही कन्वर्ट नहीं होगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा? कम। सही बात है। तो अगर फोर्सेस ज्यादा होंगे, अगर फोर्सेस ज्यादा होंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर ज्यादा होंगे, तो ये वेपर में ही कन्वर्ट नहीं होने दे हो पाएगा, क्योंकि ये पकड़ लेगा। वेपर में ही कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो वेपर प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? मैं क्या लिखूंगा बेटा? वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स। सही, सही है बेटा, सही है बेटा। आप खुद बताएंगे बेटा, खुद बताएंगे बेटा, खुद बताएंगे। चलिए, सही बेटा। बस इन्हीं दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन, है ना, यहां से सवाल बन जाता है, ये डज नॉट डिपेंड ऑन, और किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। सर अमाउंट ऑफ लिक्विड पे, सर अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा? सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। डज नॉट डिपेंड बोल रहे बेटा, डज नॉट डिपेंड बोल रहे हैं, ठीक है ना, किसी पे भी नहीं करेगा, ठीक, किसी पे भी नहीं करेगा, है ना। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पे, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड किसी पे और पे डिपेंड नहीं करेगा, इन दो फैक्टर के अलावा, इन दो फैक्टर के अलावा और किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, इन दो के अलावा और किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा। अच्छे से लीजिए। तो बेटा ये आपके ऑफर चल रहा है अभी बेटा, पार्टन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हैं। डिटेल्ड बैच भी चल रहा है, आप उसमें भी आ सकते हैं, 1 महापैक में भी आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए में आपको पूरा प्लेटफॉर्म फ्री में मिलता है। आगे जितने भी बैचेस आएंगे, जितनी भी टेस्ट सीरीज आएंगे, आपको सारी की सारी फ्री में मिलेंगे, ठीक है। एनबीटीएस 2.0 है, सिर्फ और सिर्फ बेटा 1899 में आपके घर पे किताब मॉक टेस्ट भी आएंगे, ओएमआर भी आएगी, सोल्यूशन बुकलेट भी आएगा, आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगे, ठीक है। एंड दिस इज महा प्रैक्टिस कॉम्बो, जिसमें आप लोगों को सारे महा प्रैक्टिस मतलब सारे क्वेश्चन मिलते हैं, असर्शन, रीजनिंग, मैथ्स द कॉलम। अगेन ये एक बॉक्स है जो आपके घर पर आता है, जिसमें बेटा लगभग 21 बुक्स होंगी और जिसमें कंबाइंड 20,000 से ऊपर सवाल होंगे, और इसी में ही बेटा हमने एनबीटीएस 2.0 भी इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। स्पार्टन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर लीजिएगा, सारी लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लेना, बहुत अमेजिंग कंटेंट यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।